जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, यानी 23वां है। सामान्य विज्ञान के लिए विज्ञान का हमने 22 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा दिया है, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के यानी 23वें प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पटवारी के प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं, इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से जीवों में से कौन सा फाइलम से संबंधित है, ये बताना है। तो इन जीवों में से ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से फाइलम से संबंधित वाले बताना है। तो इनमें से जो फीता क्रीम है ना, ये फाइलम से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, फीता क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूना पत्थर से दूषित साधारण नमक के जलीय विलयन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। जब चूना पत्थर को अगर अलग करना है आपको किससे, दूषित साधारण नमक के जलीय विलयन से, तो आपको जो विधि अपनाई जाएगी उस विधि को बोलते हैं निस्यंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज किसने की, ये बताना है। तो चेचक के टीके की जो खोज की है ना, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो इसको छोटी माता भी बोलते हैं। तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। अगला है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है अपना, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, और इनसे संबंधित चिकित्सक को बोलते हैं, विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट। जबकि नेफ्रॉन जो होता है आपका वृक्क यानी किडनी से संबंधित एक कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसका तंत्रिका का पूछा था, इसलिए न्यूरॉन्स राइट आंसर होगा। पाँचवा है कि पशुपालन में डॉट डॉट शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या जो पशुपालन में शामिल नहीं है, तो इनमें से अगर देखोगे तो प्रजनन, रोग नियंत्रण, संभरण, ये तीनों पशुपालन के हैं। बट कृषि जो है पशुपालन नहीं, ये एक अलग सब्जेक्ट है कृषि, ठीक है। अगला है कि चालन में पदार्थ के कण क्या होता है। तो इसमें से बताना है कि चालन की जो प्रक्रिया होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, उसमें पदार्थ के कण करते क्या हैं। तो इसमें से केवल अपनी माध्य स्थिति में कंपन करते हैं। क्या करते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति में कंपन, ठीक है। तीन तरह का आपका ऊष्मा का एक तरह से ट्रांसफ़र होता है। एक आपका विकिरण है, संवहन है, और चालन ठोस से ठोस में होगा तो इसको अपन चालन, और जो विकिरण है आपका जैसे सूर्य की किरणें वगैरह हैं या फिर रेडिएशन से जो होता है उसे विकिरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला देखेंगे कि मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है कि कोई भी मिश्रण है उसमें रंगीन घटक है, उसको अलग करना है तो उसको प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो वो प्रक्रिया जो है ना उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है। तो इनके जो स्वर का कंठनली के पास रज्जु है, स्वर रज्जु, इसकी जो लंबाई होती है ना, पुरुषों की आपकी होती है 20 मीटर और महिलाओं की 15 मीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अगर एक कोशिका दो छोटी छोटी अलग कोशिकाओं में टूट जाए तो उसे कहेंगे क्या, तो उसे कहते हैं अपन द्विविभाजन, यानी कोशिका का विभाजन हो गया, द्विविभाजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में कितने बराबर होती है। तो एक परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई है किलोग्राम में कितने के बराबर होती है। तो ये आपकी होती है, याद रखिएगा, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अपारदर्शी वस्तु की एक बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए
प्रकाश के बिंदु स्रोत को डॉट डॉट में रखा जाना चाहिए। तो एक कोई अपारदर्शी जिसके आर पार ना देख सकें ऐसी वस्तु की अगर बड़ी छाया प्राप्त करना है तो प्रकाश के बिंदु स्रोत को कहाँ रखना चाहिए? तो प्रकाश के बिंदु स्रोत को जो रखना चाहिए वो वस्तु के बहुत करीब, ठीक है, तो वस्तु के बहुत करीब रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि उस सूक्ष्मतम जीव की पहचान करें जिससे पहले जीवाणुनाशक प्राप्त किया गया था। यानी कि ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताना है, यानी माइक्रोबैक्टीरिया का, कि जिससे सबसे पहले जीवाणुनाशक प्राप्त किया गया था। तो सबसे पहले जो जीवाणुनाशक प्राप्त किया गया था ना, वो आपका बैक्टीरिया था पेनिसिलियम। यानी पेनिसिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज भी एंटीबायोटिक पहली थी जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखिएगा। ठीक, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है और तब क्या होता है? तो कोई व्यक्ति जब पहाड़ पे चढ़ेगा तो होता क्या है कि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाकघर आपके घर से 1.25 किलोमीटर दूर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। ऐसे सरल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपका डाकघर 1.25 किलोमीटर है, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1250 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 1250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण होता है? ये इस्त्री आपका प्रेस है जो कपड़ों में प्रेस करते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो विद्युत प्रेस में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो याद रखना, विद्युतीय ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और आप प्रेस कर पाते हो कपड़ों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को वापस न प्राप्त कर पाए, वो रासायनिक है। ठीक है, जैसे जंग लगना, दूध से दही बनना। जबकि भौतिक कौन सा होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस से भी आ सके, जैसे बर्फ़ का पानी, पानी का बर्फ़ बनना। ठीक है, तो रासायनिक पूछा है। तो इसमें से आपका जो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी, ये पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों, कैथोड किरणों के जो कण होते हैं ना, सभी तत्वों के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि कैथोड किरणों के जो कण हैं सभी तत्वों के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अम्ल लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये गलत बात है। अम्ल जो है ना नीले को लाल करते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल, तो ये सही होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये क्षार का काम है, अम्ल का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी स्वाद में तो खट्टे होते ही हैं। अगला है कि पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग डॉट डॉट तैयार के लिए करते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग क्यों करते हैं? तो प्रोटीन के लिए करते हैं। ठीक है, स्थिरीकरण प्रोटीन के लिए। ठीक है, अगला है एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर अवस्था में लाया जाता है, स्थिर अवस्था में लाया जाता है। यदि ब्रेक के गतिरोध 5 मीटर पर सेकंड है तो बस का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड है और इसकी जो गतिरोध है ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 × 5 करोगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? इसका वेलोसिटी आ जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो 50 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे जुगाली करने वाले पशु के आमाशय की कोष्ठों की संख्या है। जुगाली क्या होता है? मान लो आपने देखा होगा गाय भैंसों को या फिर कोई भी पशु है जैसे ऊँट वगैरह है, खाना खाने के बाद ये बैठ के अपना मुंह चलाते रहते हैं फोकट में ही, तो उसी को जुगाली बोलते हैं। खाना पचाने के लिए मुंह चलाते रहते हैं खाने के बाद। तो जुगाली करने वाले जो पशु हैं ना, उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक, आमाशय में
अगला है अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री अवांछित अशुद्धता को कहा जाता है। तो अयस्क में जो मतलब अशुद्धता होती है ना, उसे अपन अधात्री बोलते हैं। ठीक है। मानव में मेरु तंत्रिकाएँ कितनी हैं? तो मेरु रज्जु से जुड़ी हुई तंत्रिकाएँ मानव में जो हैं 31 जोड़ी, लगभग 62 हैं। ठीक है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? तो अमोनिया का जो जलीय विलयन है उसमें NH4 और OH होता है माइनस। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। एल्युमिनियम के गुणों में कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? तो एल्युमिनियम का जो है ना उच्च गलनांक होता है, गलनांक नहीं उच्च गलनांक होगा। तो उच्च गलनांक होता है और अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके कारण ही अच्छी ऊष्मीय चालकता के कारण हम खाने बनाने में इसका यूज़ करते हैं और उच्च गलनांक भी होता है। ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन MP पटवारी के आज के प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन हो तब भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक